हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 ऑफ चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, और आज का टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो आपको ये थ्योरम खुद से भी प्रूफ करना आना चाहिए और समझना खुद को समझना तो ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली ये थ्योरम क्या है, वो थ्योरम कराने से पहले एक छोटा सा एक्टिविटी कराया है बुक में। ठीक है, वो एक्टिविटी क्या है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि थ्योरम क्या कहना चाहता है। एक सेकंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, इससे ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ठीक है, अब इस ए बी सी ट्राइंगल में आपको क्या करना है, ए बी का जो भी मिड पॉइंट है उसे मार्क करना है। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, वैसे ही बी सी का कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा। ठीक है, मान लो ये इसका बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, इसको मान लो डी, इसको मान लो ई। ठीक है, आप फिजिकली करके देखना। ठीक है, जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे आपको ये ऑब्जर्व होगा कि ये जो नया लाइन डी बना, डी जो बनेगा विल बी पैरेलल टू बी सी। ये आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, डी ई जो बनेगा विल बी पैरेलल टू बी सी। एक तो ये है, उसके ये एंगल, इसको एंगल 1 बोलते हैं, इसको एंगल 2 बोलते हैं। आप ये भी ऑब्जर्व करोगे, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये है। उसके बाद और एक चीज आपको दिखेगा कि ये जो डी का जो लेंथ है, डी का जो लेंथ है विल बी हाफ ऑफ बी सी, ऑफ बी सी। ठीक है, आप एक ट्राइंगल बनाओ। ठीक है, मतलब खुद से फिजिकली ट्राइंगल बना के फिजिकली इसके मिड पॉइंट वगैरह मार्क करके और ये लाइन बनाओ। फिर ये लाइन का मेजर करो, ये लाइन का मेजर करो, तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। ये एंगल और ये एंगल में आपको रिलेशन ये मिलेगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर है उसका डी बराबर बी सी। मतलब ये दोनों जो लाइन होंगे, ये लाइन और इसका ऑपोजिट लाइन जो क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ठीक है, आप एक्टिविटी करके देखना। सो बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के, ठीक है, आपने कोई भी दो साइड के अगर मिड पॉइंट्स को जोड़ा है, ठीक है, दो साइड के कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को जो जोड़ा है, तो वो जोड़ने पे जो लाइन बनता है दैट लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, मतलब जिसके मिड पॉइंट किया उसका नहीं, जो तीसरा वाला साइड है उसका पैरेलल बनता है। ठीक है, ये एंगल बराबर होता है और ये जो लेंथ है विल बी हाफ ऑफ दिस बोल के, दिस इज व्हाट मिड पॉइंट थ्योरम सेज। ठीक है, वे काम करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम भी क्या है वो लिख लेते हैं इधर पे। इसको मैं मिटा देता, इसको रहने देते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम बेसिकली क्या कहता है, बुक में दिया हुआ है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, द लाइन segments joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side of two sides of a triangle is parallel to थर्ड साइड। ठीक है, मतलब जो भी लाइन सेगमेंट किसी भी दो साइड के, जो ट्राइंगल के कोई भी दो साइड के जो मिड पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो तीसरा जो साइड है ट्राइंगल का उसके साथ पैरेलल होता है। दिस इज व्हाट लाइन सेगमेंट मतलब मिड पॉइंट थ्योरम सेज। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा हम लोग इसका प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करने पड़ते हैं आपको। तो उसके लिए मैं एक क्या करता हूँ, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज आउट ट्राइंगल। ठीक है, इसको मार्क कर लेते ए बी सी। ए मैं बुक की तरह ही मार्क करूंगा ताकि बुक में भी आप जब थ्योरम देखो तो आपको बुक का प्रूफ ही आप खुद ही समझ पाओ। ठीक है, ये ए बी सी है और ई और एफ वो है। ठीक है, इन मतलब उसके बाद मैं क्या कर रहा, दोनों लाइंस का इसका मिड पॉइंट्स लिया, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज गिवन। ठीक है, ई इसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, एफ ए सी का मिड पॉइंट है, दिस इज गिवन। ठीक है, अब हम लोग को ये मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। ठीक है, आई विल डू अ कंस्ट्रक्शन। आई एम गोना ड्रॉ अ लाइन सी से जो पैरेलल ए बी के एक पैरेलल लाइन बनाऊंगा। ठीक है, मान लो ये, अभी लेट्स एज्यूम दिस लाइन इज, ठीक है, इस लाइन को क्या बोला है, इसको एम बोला है। ठीक है, इस पॉइंट को एम बोला है
ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये ई एफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, एंड दिस पॉइंट विल मीट एट डी, ठीक है। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करा, कंस्ट्रक्शन पे इधर लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सी एम पैरेलल टू ए बी, इसके पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल मैंने सी एम बनाया ए बी, ठीक है। मैंने बस इतना ही कंस्ट्रक्ट किया, ये तो कंस्ट्रक्ट कर ही सकता हूं, ठीक है, ठीक है। अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। मेरा ब्लू पेन कहाँ गया, ब्लू पेन ये रहा। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे दो ट्राइंगल बनता दिख रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है वो भी लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ये मिड पॉइंट है, ईस्ट का मिड पॉइंट है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। गिवन भी लिख लेते हैं। गिवन अपने को क्या है, ए ई इक्वल्स टू ई बी, ए ई इक्वल्स टू ई बी एंड ए एफ इक्वल्स टू एफ सी, ए एफ इक्वल्स टू एफ सी, ये अपने को गिवन है, ठीक है। अब देखो ये दो ट्राइंगल में, ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, सबसे पहले तो मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। और ये वाला साइड मतलब ए एफ और सी एफ तो सेम दे रखा है, ठीक है। और हम लोग को मालूम है ये और ये लाइन पैरेलल है, जैसे कि ये दोनों लाइन जो ए बी और सी डी पैरेलल है और ये इसको ऐसे कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब इस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है, ये दोनों को दो को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। एक बार मिटा देता हूँ, फिर से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। एक बार प्रॉपरली मैं आपको बता दिया कौन कौन से ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि क्लीन रहे, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ई एफ, मतलब ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला सी डी एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ, ठीक है। सबसे पहले ए एफ इक्वल्स टू एफ सी, इस ट्राइंगल में ए एफ है, इस ट्राइंगल में एफ सी है। ए एफ इक्वल्स टू एफ सी तो गिवन है, ए एफ इक्वल्स टू एफ सी, ये क्या है अपने को गिवन, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, दिस इज गिवन, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल, इस एंगल को क्या बोलते हैं, ई एफ ए, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ई एफ ए, ई एफ ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ डी, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल सी एफ डी, एंगल सी एफ डी। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। उसके बाद और एक चीज मैंने अभी क्या बताया, ये वाला चीज, जैसे कि अगर मान लो मैं इसको वापस से बता देता ताकि आपको अच्छे से फिर से दिख जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल बनेगा, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल इक्वल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि मुझे ये पता है ए बी और सी एम क्या है, पैरेलल, क्योंकि ए ड्रॉ मैंने सी एम को ए बी के साथ पैरेलल ड्रॉ करा था, ठीक है। मतलब अगर ये ए बी है और ये सी एम है मान लो, तो ये जो ए सी लाइन है ऐसे जो जा रहे हैं इन दोनों पैरेलल लाइन को ट्रैवर्स कर रहा होगा, तो ट्रैवर्स कर रहा होगा तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। इसका मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला मैंने ये गलत दिखा था, ये वाला, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल विल बी इक्वल्स टू ये एंगल, ठीक है। ये और ये लाइन मैंने बनाया, और ये ए सी, ये जो ए सी ऐसे कट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल विल बी इक्वल्स टू ये वाला एंगल, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एंगल ई ए एफ, एंगल ई ए एफ will be equals to angle FCD, angle FCD, ठीक है, alternate angles, alternate angles, ठीक है। therefore आपको क्या मिला, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, congruent है। therefore triangle AEF is congruent to triangle, देखो क्या कौन सा ट्राइंगल है, जैसे एंगल ई ए, मतलब जो एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल ए बराबर एंगल सी, मतलब सबसे पहले यहाँ पे सी आएगा, ठीक है, और एफ एफ के ऊपर ही ओवरलैप करेगा, ठीक है, सी डी एफ बनेगा, ठीक है, सी डी एफ, ठीक है। मतलब पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग होने चाहिए ट्राइंगल्स को, जब कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं, वही लिखा मैंने। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आई होप आपको इतना क्लियर। और ये कौन से क्राइटेरिया से है,
एंगल साइड एंगल ए एस ए क्राइटेरिया, ए एस ए, ठीक है। तो मैंने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब सिंस ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये कह सकूंगा कि दिस साइड, ठीक है, ए ई बराबर डी ई, मतलब ए ई बराबर सी डी, ठीक है, ए ई बराबर सी डी मैं कह सकूंगा, ठीक है। देयरफॉर ए ई बराबर सी डी, क्यों, सी पी सी टी से, ठीक है, ए ई बराबर सी डी। अब ए ई इज इक्वल्स टू सी बी, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मैं ये कह पाऊंगा कि ई बी बराबर डी सी, ठीक है। अब देखो, अब ए ई बराबर सी डी को तो मैंने सीपीसीटी से इक्वल बोल दिया क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, मैंने सीपीसीटी से कहा, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में ये ए ई और सी डी बराबर है सीपीसीटी से मुझे मिला, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है मुझे सीपीसीटी से मिला। अब देखो, अब ये साइड ए ई और ई बी भी तो बराबर है, कहाँ गया, ए ई और ई बी भी तो बराबर है। अब इस इक्वेशन में ए ई का वैल्यू मैं ई बी तो रख ही सकता हूं, सो दिस इक्वेशन बना ई बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। यहां से मैंने लिया, इसको मान लो इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ई बी बराबर सी डी तो है। अब देखो, अब मुझे क्या मिला, देखो ई बी और सी डी इक्वल भी मिला, ठीक है, और ई ए और सी एम को तो मैंने बाय कंस्ट्रक्शन पैरेलल भी बनाया था। इसका मतलब मुझे देखो, यहां पे जो ये पैरेललोग्राम बन रहा है, इस पैरेललोग्राम यहाँ पे कुछ ना कुछ फिगर बन रहा है, ई एफ सी, ये वाला जो बन रहा है एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का फिगर बन रहा है जिसमें जो ऑपोजिट साइड्स है इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। आई होप आपको थ्योरम याद आ रहा होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो है इक्वल भी है पैरेलल भी है तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर इन ई डी सी ई बी सी डी, मतलब ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल लेटरल कौन सा, ई बी सी डी, ठीक है, ई बी सी डी, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल में हम लोग को मिला ई बी इज इक्वल्स टू सी डी, वी गॉट हम लोग को क्या मिला, ई बी बराबर सी डी एंड ई बी पैरेलल टू सी डी, ई बी पैरेलल टू सी डी, ई बी पैरेलल टू सी डी क्यों, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन करा था, सी एम जो बनाया था ए बी के पैरेलल बनाया था, इसके पैरेलल बनाया था ई बी, ठीक है, और ये सी डी, ये मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल, मतलब ये और ये भी पैरेलल है, हेंस देयरफॉर वी कैन से दैट ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर विजिबल तो है आई होप, ई बी सी डी, हाँ, ई बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। कैसे, क्योंकि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ये थ्योरम हम लोग ने लास्ट पढ़ा था, ठीक है। अगर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हम लोग को ये पता चले ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल ही होता है, इसका मतलब ई एफ पैरेलल टू सी डी, हम लोग को यही प्रूफ करना था। टू लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो मैंने ई एफ पैरेलल टू बी सी प्रूफ कर दिया, ठीक है। आई आपको क्लियर है। तो देयरफॉर इसके बाद यहां पे मैं लिख रहा हूं देयरफॉर ई एफ विल बी पैरेलल टू बी सी, हम लोग ये कह पाएंगे। हम लोग प्रूफ एक्चुअली यही प्रूफ करना था, जो मुझे क्या प्रूफ करना था वो मैं लिखना भूल गया था, बट यही प्रूफ करना था कि ये जो लाइन है ई एफ जो है पैरेलल टू थर्ड साइड, इसके साथ पैरेलल है, यही तो कह रहा है ना। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब दो साइड ऑफ अ ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन तीसरे साइड के साथ पैरेलल है, हेंस मैंने वो प्रूफ कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। ये आप अगर क्लियर नहीं है तो एक बार वापस से देख लेना, मैंने काफी प्रॉपर ब्रीफ में बताया है, ठीक है। आप एक बार खुद से प्रूफ करके देखना, आपको ये प्रूफ आना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है, और आपको ये पूरा समझ में आना चाहिए मैंने क्या बताया। तो चलिए अब करते हैं कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो अभी हम लोग ने मिड पॉइंट जो देखा था, मिड पॉइंट थ्योरम जो देखा था, मतलब जो इससे पहले भी देखा मिड पॉइंट थ्योरम, ये कॉन्वर्स है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग ने क्या देखा था, अगर एक ट्राइंगल है
ठीक है, इस ट्राइंगल का कोई भी दो साइड का मैं मिड पॉइंट ले लूँ, सपोज इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, और इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ, तो ये जो ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन बनेगा, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू थर्ड लाइन, जो तीसरा लाइन है उसका पैरेलल बनेगा। यही था मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? कॉन्वर्स इसका उल्टा कहता है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज ये ट्राइंगल है अपना। अब कॉन्वर्स क्या कहता है? इफ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, किसी भी एक ट्राइंगल के साइड के मिड पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ करा, ठीक है, पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब ऐसे ये लाइन ड्रॉ करूंगा जो इस लाइन के पैरेलल बनाऊंगा। ठीक है, मान लो इस लाइन का पैरेलल ऐसा कुछ बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगा, दिस बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इस लाइन को यहां पे जो कट कर रहा होगा इन सच अ वे दैट दिस बिकम्स इक्वल टू दिस। ठीक है, दिस इज व्हाट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स मतलब मिड पॉइंट थ्योरम कहता था अगर किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन आप बनाओ तो वो तीसरे लाइन के पैरेलल होगा। ये था मिड पॉइंट। पर कन्वर्स क्या कहता है? किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट वाला मिड पॉइंट जो है उधर से आप एक लाइन बनाओ जो टू विच इज पैरेलल टू सेकंड साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सीधा बना देते। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को इसका नेमिंग, मैं नेमिंग जो बुक में दे रखा वैसे ही कर लूंगा। इसमें ए बी सी, ए बी ई एफ, ए बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ई है, ई है, ये एफ है। ठीक है, और मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। मैं क्या कंस्ट्रक्ट करूंगा? फिर से सेम में मैं ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा फ्रॉम सी। ठीक है, एम बोलते हैं इसको। सो मैंने कंस्ट्रक्ट करा सी एम पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ये पॉइंट कहां पे कट कर रहा होगा? ये पॉइंट डी पे कट कर रहा है। इस पॉइंट को डी मार्क कर लेते हैं। डी ही है ना? हाँ, डी ही है। ठीक है, ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्शन क्या क्या करा वो भी लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन सी एम पैरेलल टू ए बी, सी एम इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करा। ठीक है, और हम लोग को गिवन क्या क्या है? ठीक है, गिवन भी लिख लेते, दिस इज द कंस्ट्रक्शन। और अपने को गिवन है, गिवन हम लोग स्टेटमेंट पढ़ने से मिल रहा है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब मिड पॉइंट ऑफ वन साइड मतलब ये साइड और ये साइड तो इक्वल है। ए ई इक्वल्स टू ई बी, ए ई इक्वल्स टू ई बी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते, कभी कभार रेफर करने में यूज हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, और हम लोग को बोल रहे हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि इफ अ लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब इसके साथ पैरेलल, मतलब ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी। देयरफॉर ये भी कह सकते हैं ई डी पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ई डी को हम लोग ने ई एफ को एक्सपेंड करके ई डी बनाया। ठीक है, और एक ये भी बोल सकते हैं ई डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है, ये अपने को गिवन है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, तो अल्टीमेटली हम लोग को प्रूफ क्या करना है? लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड इज बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब जो तीसरा साइड को बाइसेक्ट करता है। मतलब हम लोग को प्रूफ क्या करना है? दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ए एफ इक्वल्स टू एफ सी, टू प्रूफ ए एफ इक्वल्स टू एफ सी। ठीक है, आई आपको क्लियर है क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है अपने को, कंस्ट्रक्शन क्या क्या करा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को करना क्या है? हम लोग को इस ये साइड और ये साइड को हम लोग को इक्वल है बोल के प्रूफ करना है। हमारा वर्किंग सेम है। अब मुझे कुछ ना कुछ करके कोई भी दो ट्राइंगल जहां पे ये दो साइड लाई करते हैं उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। वर्किंग तो सेम ही है, हर जगह सेम ही है। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर देखो ये वाला ट्राइंगल ए ई एफ और एफ सी डी को अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, आई होप आपको दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को मैंने कैसे भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो मैं सीपीसीटी से दिस इक्वल्स टू दिस बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा गोल क्या है? इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। कौन कौन से ट्राइंगल को? इन एक सेकेंड, माइक को लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ई एफ। ठीक है, ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ, ए ई एफ है सी डी एफ,
सी डी एफ, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, तो सीधा ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी, एंगल सी एफ डी, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद और कुछ इक्वल प्रूफ कर सकता है क्या? और कुछ हम लोग को ये पता है ये और ये पैरेलल है, तो हम लोग ये एंगल और ये एंगल भी हम लोग इक्वल बोल ही सकते हैं। हाँ ठीक है, ये तो बोल ही सकते हैं, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करा था ए बी पैरेलल टू सी एम, ठीक है, और ये लाइन इसको ट्रैवर्स कर रहा होगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल बोल ही सकते हैं, मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। एंगल ई ए एफ, एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल डी सी एफ, एंगल डी सी एफ, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ठीक है। ये दो हो गया। अब मुझे कोई ना कोई एक साइड हम लोग को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग एंगल 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 से हो गए ना। अब देखो यहाँ पे, अब क्योंकि अब हम लोग को ये गिवन है कि ये पैरेलल है, ठीक है, ई डी पैरेलल टू बी सी, ई डी पैरेलल टू बी सी, ये क्या है? ई डी पैरेलल टू बी सी गिवन है, ठीक है, दिस इज अ गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। और हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट क्या करा, मतलब यहाँ पे हम लोग को गिवन है दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है, और हम लोग ने कंस्ट्रक्ट करा ए सी एम पैरेलल टू ए बी, मतलब सी एम मतलब दिस पैरेलल टू दिस हम लोग ने कंस्ट्रक्ट करा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये कंस्ट्रक्शन और गिवन की वजह से ये जो डायग्राम है ये पैरेललोग्राम बन रहा है सीधा, ठीक है। तो हम लोग सीधा कह सकते हैं दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसका ये साइड और ये साइड इक्वल रहेगा, ठीक है। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल रहेगा, और हम लोग को ये पता है ये इसका मिड पॉइंट दे रखा, मतलब ये और ये भी इक्वल है, मतलब दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में देखो ई ए बराबर डी सी भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया ई ए बराबर डी सी, ठीक है। ये क्यों लिख पा रहे हो? बिकॉज, ठीक है, रीजन दे देते, बिकॉज ई बी सी डी पैरेललोग्राम है, ई बी सी डी, मतलब ये लिखने से पहले ही हम लोग को रीजन बताना पड़ेगा, वैसे मैं हम लोग को लिखना ऐसा पड़ेगा। नाउ सिंस हम लोग ये कह पाएंगे, सिंस हम लोग को गिवन है सी एम पैरेलल टू ए बी, सी एम पैरेलल टू ए बी, ठीक है, सी एम पैरेलल टू ए बी मतलब किधर है? सी एम और ए बी पैरेलल है, ये बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से हम लोग ने ये कंस्ट्रक्शन करा, ठीक है। और गिवन है ई डी पैरेलल टू बी सी एंड ई डी पैरेलल टू बी सी, दिस पैरेलल टू दिस, ठीक है। ये क्या है? ये गिवन, देयरफॉर हम लोग कह पाएंगे ई बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ई बी सी डी इज पैरेललोग्राम, क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर मतलब दोनों पेयर ही क्या है? पैरेलल है, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? ई बी सी डी से पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम होते हैं, हम लोग को ये भी बोल पाएंगे ई बी बराबर सी डी, देयरफॉर वी कैन से ई बी बराबर सी डी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये पता है ई बी और ये बराबर है, ई बी बराबर ए बराबर ई बी, ठीक है, क्योंकि गिवन है ये इसका मिड पॉइंट है, तो हम लोग को ये और ये इक्वल है बोल के गिवन है, ठीक है। तो हम लोग को ई बी बराबर सी डी मिला, ई बी बराबर सी डी मिला, और ई बी बराबर ई ए है, ई बी बराबर ई ए है, तो मैं ई बी को क्या लिख सकता हूँ? ई बी को ई ए मतलब ए या फिर ई ए, सो मैं लिख सकता हूँ ई ए बराबर सी डी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया मैंने ये क्यों लिखा, ठीक है। अब ये मिलते हैं, अब देखो ये जो ट्राइंगल हम लोग ने लिया था, ट्राइंगल ए ई एफ और सी डी एफ में, हम लोग को इस ट्राइंगल में जो हम लोग ने इनिशियली ट्राइंगल लेकर शुरू करा था, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल में हम लोग को ये मिला, सबसे पहले ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, और ये साइड हम लोग ने अभी इक्वल प्रूफ करा। तो आपको दिख रहा है एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम लोग कह सकेंगे ट्राइंगल, therefore triangle AEF, therefore triangle AEF
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDF। CDF किस क्राइटेरिया से? एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड बाय CPCT, ठीक है। AF इक्वल्स टू FC, देयरफॉर AF इक्वल्स टू FC, कैसे? CPCT, ठीक है। हम लोग यही प्रूफ करना, तो AF इक्वल्स टू FC, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी प्रूव द कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो कॉन्वर्स भी आपको प्रूफ करना आना चाहिए, और नॉर्मल विदाउट कॉन्वर्स मतलब नॉर्मल मिड पॉइंट थ्योरम भी आपको प्रूफ करना आना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम में सीधा 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सीधा ही पूछ देता है, इसीलिए इसको आपको समझना भी जरूरी है, समझ के आपको 2-3 बार खुद से करना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये जरूर कर लेना।